जय जवाहर संगवारी मन। मैं अमित राठौर आप सभी का फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और इससे पहले हम लोगों ने जो वीडियो आया था उसमें कंप्यूटर के परिचय के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं कंप्यूटर के परिचय में और कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो अभी तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, है ना। तो जैसे कि मैंने बताया था कंप्यूटर की परिभाषा में, ठीक है, तो वहाँ से अभी तक कौन कौन से प्रश्न पूछे गए उसको मैं एक बार आप लोग को बता देता हूँ कि कंप्यूटर की परिभाषा से कौन कौन सा प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, उसमें है आपका कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है ना। तो कंप्यूटर ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है। क्वेश्चन आया हुआ था कि कंप्यूटर कौन से भाषा का शब्द है, तो कंप्यूटर कौन से भाषा का शब्द है, कंप्यूटर ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन आया था आपका कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक स्वचालित ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था आपका कंप्यूटर कौन से कार्य करता है, कंप्यूटर कौन से कार्य करता है, तो कंप्यूटर कौन से कार्य करता है, कंप्यूटर गणितीय तथा तार्किक गणनाएं करता है। मैंने आपको परिभाषा में बताया था कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो मैथमेटिकल और लॉजिकल कार्य करता है। तो वो आपका एक बार क्वेश्चन में आ चुका है कि कंप्यूटर क्या है या कौन से कार्य करता है, तो कंप्यूटर गणितीय तार्किक गणनाएं करता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था आपका कंप्यूटर इनपुट के रूप में क्या ग्रहण करता है, डाटा को, ठीक है, कंप्यूटर इनपुट के रूप में क्या ग्रहण करता है, आपका डाटा को ग्रहण करता है, ठीक है। उसके बाद उसको क्या करता है, आपका प्रोसेस करता है। कंप्यूटर इनपुट के रूप में डाटा को ग्रहण करता है और उसे प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में परिणाम देता है, तो ये आपका ये जो कंप्यूटर की जो परिभाषा है वहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ये आपका वहाँ से क्वेश्चन था। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर का उपयोग। कंप्यूटर का उपयोग किस किस क्षेत्र में किया जाता है, तो जैसे ही मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि कंप्यूटर एक ऐसा आविष्कार बन चुका है हमारे जीवन में जिसका हर जगह उपयोग हो रहा है, हमारे जीवन के हर कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं उसका उपयोग हो रहा है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर का कौन कौन से और कार्य उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो पहला जो है आपका डेटा प्रोसेसिंग कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम किसी प्रकार के लेटर बनाते हैं, किसी प्रकार का जैसे लेटर या एक जगह दूसरे जगह आपको सेंड करना है ईमेल के माध्यम से, तो ये क्या है आपका डेटा प्रोसेसिंग का एक उदाहरण है। दूसरा जो है आपका डेटा कम्युनिकेशन या इंटरनेट, ठीक है। डेटा कम्युनिकेशन बोलने का मतलब क्या है, जैसे हम एक जगह से दूसरे जगह किसी भी प्रकार के जैसे चैटिंग कर रहे हैं, है ना, या आप मोबाइल के माध्यम से या वीडियो कॉल के माध्यम से या वीडियो कॉल के माध्यम से जैसे आप किसी से जुड़े हैं, वो भी एक प्रकार का क्या है, कम्युनिकेशन है, ठीक है। या जैसे आपका कन्वर्सेशन करने का मतलब चैट करना, है ना, तो क्या है आपका डेटा प्रोसेसिंग। और किसके माध्यम से होता है डेटा प्रोसेसिंग, इंटरनेट के माध्यम से, है ना। तो ये क्या है आपका, हम कंप्यूटर का उपयोग डेटा कम्युनिकेशन या इंटरनेट के लिए भी यूज़ करते हैं। उसके बाद है आपका एजुकेशन, है ना, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का तो एक बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण योगदान है। तो जैसे आज आप लाइब्रेरी, है ना, मतलब कई प्रकार के जो बुक है उसको आप लाइब्रेरी के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे अभी कोविड के दौरान सारे स्कूल कॉलेज बंद थे, तो ये कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से हम पूरा अपना जो पढ़ाई है उसको आगे बढ़ाए हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका मेडिकल साइंस में नए नए जो रिसर्च हो रहे हैं, है ना, तो उसमें भी आपका एक कंप्यूटर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और उसके बाद जैसे साइंटिफिक रिसर्च, जैसे एक यहाँ पृथ्वी से दूसरे कोई ग्रह है, वहाँ पर हमको कोई उपग्रह भेजना है या उसके बारे में हमको रिसर्च करना है, तो भी हमको किसका सहारा लेना पड़ता है, कंप्यूटर का सहारा लेना पड़ता है। उसके बाद है आपका डिफेंस सेक्टर में, जैसे रक्षा क्षेत्र में, है ना, जैसे आजकल कोई मिसाइल है उसको आप जैसे ड्रोन है ना, तो उसको हम एक जगह बैठे बैठे मतलब
ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, जो प्रमुख वो किसके माध्यम से होता है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये कंप्यूटर के माध्यम से आज सफल हो पा रहे हैं। कौन कौन से एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। ठीक है, पहला है आपका डेटा प्रोसेसिंग का कार्य करते हैं, दूसरा डाटा कम्युनिकेशन का या इंटरनेट का यूज़ करते हैं कंप्यूटर के माध्यम से। उसके बाद है आपका एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में, है ना। उसके बाद है आपका वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र में, और फिर लास्ट है आपका रक्षा क्षेत्र में। तो ये सारे जो क्षेत्र है यहाँ पर हम कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा और भी मतलब हमारे दैनिक जीवन में जितने सारे भी चीज़ें जो हम करते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ हम करते ही हैं। अब जैसे हमने कंप्यूटर का उपयोग देख लिया है, उसके बाद हम कंप्यूटर की उसके भाग के बारे में बात करें, है ना। बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करें तो ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं जो जिसको हम कंप्यूटर बोलते हैं, जो कंप्यूटर के प्रमुख भाग हैं। उसको समझने के लिए मैं आप लोग को एक सरल सा उदाहरण देता हूँ। जैसे मानव है, ठीक है। मानव है तो मान के चलिए कि हम कोई प्रश्न दे रहे हैं, ठीक है। अब प्रश्न दिए, अब उसको क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए किसका यूज़ कर रहे हैं, तो हम पढ़ने के लिए अपने आँखों का यूज़ कर रहे हैं। तो जो आँखों के द्वारा उसको पढ़ रहे हैं, तो हमारा आँख क्या हो गया, इनपुट हो गया, क्योंकि ग्रहण कर रहे हैं, आँखों से ग्रहण कर रहे हैं, है ना। उसके बाद उसमें क्या होगा, उसको हम सोचेंगे किसके द्वारा, अपने मस्तिष्क के द्वारा उसको सोचेंगे, उसमें क्या कर सकते हैं, क्या उसका आंसर होगा। वो सारी चीज़ें हम कहाँ पर करेंगे, दिमाग में करते हैं। और जब वो हमको समझ में आ जाता है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना उत्तर देते हैं, है ना, या फिर आपका उत्तर अपने कॉपी पे लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा आँख क्या हो गया, जिसके माध्यम से हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, तो है हमारा आँख इनपुट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम किसके द्वारा उसको सोच पा रहे हैं, प्रश्न को हमारे मस्तिष्क के द्वारा सोच पा रहे हैं, है ना। तो मस्तिष्क क्या हो गया, हमारा CPU, ठीक। और उसके बाद हम उसका जो आंसर है उसको किसके द्वारा दे रहे हैं, कॉपी में लिख रहे हैं हाथों के द्वारा। तो हमारा हाथ क्या हो जाएगा, हमारा हाथ हो जाएगा आपका आउटपुट। मान के चलिए कि अगर प्रश्न गणित का है ना, तो प्रश्न अगर गणित का है तो उसके लिए हमको कोई ना कोई सूत्र या फार्मूला लगेगा, या उसके लिए कोई लॉजिक लगेगी, ठीक है। तो वो जो लॉजिक है वो हमको पहले से याद होना चाहिए, तभी ना हम गणित को बना पाएंगे, है ना। तो फिर वो कहाँ पर स्टोर होता है, मेमोरी में, है ना। तो मस्तिष्क हमारा क्या है, एक मेमोरी का भी काम करता है। तो ये जो जैसे मानव है, सेम वैसे ही आपका कंप्यूटर भी कार्य करता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, पहले इनपुट के रूप में वो क्या करेगा, डाटा को ग्रहण करेगा, फिर CPU में वो क्या होगा, प्रोसेस होगा। अगर उसमें CPU में हमारे पास क्या रहता है, मेमोरी रहता है, जिसमें पहले से हमारा कुछ प्री प्रोग्रामेबल प्रोग्राम रहते हैं यहाँ, है ना। अब उसके बाद क्या होता है, जब डाटा प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद हमको परिणाम के रूप में या इंफॉर्मेशन के रूप में आउटपुट के माध्यम से हमको प्राप्त होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर के जो मेन भाग है ये आपका 4 ही है, ठीक है। पहला है आपका इनपुट, दूसरा आपका CPU या प्रोसेसिंग, और आपका तीसरा है आउटपुट डिवाइस, और आपका चौथा है मेमोरी। बाकी सब जो पार्ट्स हैं वो क्या है, आपका कंप्यूटर के जो देखते हैं पेरिफेरल डिवाइस में, जैसे प्रिंटर है, मॉनिटर है ना, कीबोर्ड है, आपका माउस है, ये सारी चीज़ें क्या है आपका, ये सारी चीज़ें हैं आपका वो जो पार्ट्स है कंप्यूटर के, उसके उदाहरण, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से हैं। जैसे आपको मैं बोला पहला कि कोई प्रश्न लिखा है तो उसको क्या करेंगे, हम आंखों के माध्यम से इनपुट पढ़ेंगे, तो हो गया हमारा इनपुट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हमारे मस्तिष्क में जाएगा, तो हमारा कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है आपका, CPU, है ना। ये हो गया हमारा CPU का पूरा नाम हमेशा पूछता है ना। CPU का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मैं जब CPU को पढ़ाऊंगा अलग से, तो उसमें इसके अंदर में कौन कौन से और भाग होते हैं, क्या क्या उसमें उसका टेक्नोलॉजी का उपयोग किए रहते हैं, ना, वो सारी चीज़ों को मैं CPU में बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्या हो गया, किसी भी प्रश्न को हम इनपुट के रूप में लेते हैं, फिर CPU में जाके वो क्या होता है, प्रोसेस होता है, और प्रोसेस का होने के बाद क्या मिलता है हमको, आउटपुट मिलता है, आउटपुट, ठीक। उसके बाद जो फार्मूला है या आपका लॉजिक है वो कहाँ पर रहेगा, आपका मेमोरी। ये हो गया हमारा बेसिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर, है ना। अब ये काम कैसे करता है, तो ये क्या होता है, इनपुट हमेशा CPU में जाता है, ठीक है। CPU हमेशा इनपुट को ग्रहण करता है,
इनपुट का मतलब किसी भी प्रकार का आपका डेटा, ठीक है, डेटा। अब जब सीपीयू उसको ग्रहण कर लेगा, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग, ठीक है। सीपीयू में क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा। उसके बाद सीपीयू में प्रोसेसिंग होने के बाद वो क्या होता है, हमको आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, परिणाम या इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन। उसके बाद मेमोरी क्या होता है, मेमोरी में क्या कैसे काम करता है, कोई भी डाटा मेमोरी में इनपुट भी होता है और ये आपका फिर आउटपुट के रूप में भी ये फिर से क्या करता है, सीपीयू को भेज देता है। कहने का मतलब क्या है कि इनपुट आएगा सीपीयू में, उसके बाद मेमोरी में स्टोर होगा, यहाँ चेक करेगा, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से आपको सीपीयू में फिर भेजेगा और सीपीयू में भेजने के बाद क्या करता है, ये आउटपुट के द्वारा हमको परिणाम देता है या हमको सूचना देता है। तो ये हो गया हमारा बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक। अब इसमें और इसके अंदर जैसे इनपुट के अंदर क्या क्या आते हैं, सीपीयू में क्या क्या आता है, आउटपुट में क्या क्या आता है, वो हम देखेंगे। जैसे हमने देखा कि कंप्यूटर का जो बेसिक पार्ट्स है उसमें क्या क्या है, पहला है आपका इनपुट, दूसरा है आपका सीपीयू प्रोसेसिंग, जहाँ पर प्रोसेसिंग होता है डाटा, तीसरा है आपका आउटपुट और चौथा है आपका मेमोरी। तो इनपुट क्या होता है ना, तो किसी भी डाटा को सीपीयू के द्वारा जब ग्रहण किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, आपका इनपुट बोलते हैं, ठीक है। अब हम किस किस माध्यम से, जैसे इनपुट की बात करूं तो क्या क्या चीज़ इनपुट के अंतर्गत आता है, जैसे इनपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट हम किसके माध्यम से इनपुट करा सकते हैं, तो आपका पहला है आपका कीबोर्ड, ठीक है, दूसरा है आपका माउस, तीसरा आपका स्कैनर और है आपका चौथा है आपका लाइट पेन, जॉयस्टिक, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं आपका, एक हो जाएगा आपका माइक्रोफोन और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइस। जब हम इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे उस समय मैं बताऊंगा आप लोग को, है ना। तो हम ये जो माध्यम है जिसके द्वारा हम इनपुट करा सकते हैं किसी भी डेटा को, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, डेटा प्रोसेसिंग के लिए जाएगा किसमें, सीपीयू में, है ना। तो यहाँ पर डेटा प्रोसेसिंग किसके माध्यम से होगा, जैसे सीपीयू की बात करूँ, जैसे मान के चलिए कि ये हमारा सीपीयू है ना। सीपीयू का मतलब है आपका, सीपीयू में क्या क्या होता है, जैसे ये हो गया आपका सीयू हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपका एक रहेगा आपका मेमोरी और एक होता है आपका ALU, ठीक है। ये तो ये हो गया आपका इनपुट। और सीपीयू में हमारे पास क्या है, जब डाटा आएगा तो कंट्रोल यूनिट में आएगा, उसके बाद मेमोरी में और ALU में। जब सीपीयू पढ़ेंगे तब इसको अच्छे से विस्तार से देखेंगे क्या क्या होता है। उसके बाद मेमोरी है ना, मेमोरी। तो फिर इसका भी दो प्रकार होता है मेमोरी का। एक होता है आपका प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी, ठीक। उसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा है आपका आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जब हम इनपुट को डेटा के रूप में ग्रहण करते हैं, उसके बाद जब वो सीपीयू में आके प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद जो हमको सूचना प्राप्त होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट, ठीक है। और जिस माध्यम से हमको आउटपुट प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस में क्या क्या आ जाएगा, किस किस माध्यम से आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं, दो प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। पहला है आपका सॉफ्ट कॉपी और दूसरा है हमारा हार्ड कॉपी,
हार्ड कॉपी। हम ये दो माध्यम से आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। तो सॉफ्ट कॉपी हम कहाँ से पढ़ेंगे आप, जैसे यहाँ पर है आपका मॉनिटर, दूसरा है आपका स्पीकर। उसके बाद जैसे हार्ड कॉपी की बात करूँ तो इसमें आ जाएगा आपका प्रिंटर और प्लॉटर, है ना। तो हम आउटपुट को दो तरह से प्राप्त कर सकते हैं, एक सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से, एक हार्ड कॉपी के माध्यम से। सॉफ्ट कॉपी जैसे प्राप्त करना है तो हम मॉनिटर में जो जब हम देखते हैं, है ना, वो क्या है आपका सॉफ्ट कॉपी है। और स्पीकर से जब सुनते हैं वो भी एक प्रकार का सॉफ्ट कॉपी है ना। अब जैसे हार्ड कॉपी की बात करूं तो हार्ड कॉपी में हम प्रिंटर प्लॉटर के माध्यम से अब क्या कर सकते हैं, आउटपुट को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कंप्यूटर के कार्य। क्या क्या देख लिए, कंप्यूटर के उद्देश्य परिभाषा से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो देख लिए। उसके बाद कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है वो देख लिए, ठीक है। उसके बाद बेसिक जो भाग होते हैं कंप्यूटर के उसको हमने देख लिया, कौन कौन से भाग होते हैं। एक होता है आपका इनपुट, एक होता है आपका सीपीयू या प्रोसेसर, उसके बाद आपका तीसरा होता है आपका आउटपुट, और एक होता है आपका मेमोरी, ठीक है। तो ये क्या है आपका बेसिक पार्ट्स है, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं कंप्यूटर का कार्य। जो नेक्स्ट है वो है हमारा कंप्यूटर का कार्य। कंप्यूटर का कार्य, ठीक है। तो कंप्यूटर कौन कौन से कार्य करता है। सबसे पहले क्या होता है कंप्यूटर में, सबसे पहले डेटा को इनपुट के माध्यम से ग्रहण करता है ना। उसके बाद फिर क्या करते हैं, डाटा को प्रोसेस या एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, तीसरा आपका डेटा इनपुट के रूप में ग्रहण किया, उसके बाद इसको क्या करता है आपका प्रोसेस करते हैं या एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करने के बाद डेटा को मेमोरी में स्टोर करता है, डेटा को मेमोरी में स्टोर करता है। उसके बाद चौथा है डाटा को आउटपुट के माध्यम से प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो अगर हम कंप्यूटर के कार्य की बात करें तो कंप्यूटर क्या कार्य करता है, कंप्यूटर डाटा को इनपुट के माध्यम से ग्रहण करता है, उसके बाद डाटा को प्रोसेस करता है, एग्जीक्यूट करता है और फिर उसको मेमोरी में स्टोर करता है और स्टोर करके जो डाटा होता है उसको आउटपुट के माध्यम से हमको प्रदर्शित करता है। ये हो गया हमारा कंप्यूटर का कार्य, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन आ चुके हैं ना कि कौन सा कंप्यूटर का कार्य है। कार्य को देख लिया, अब कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है या कौन सा कार्य उसके प्राथमिक कार्य नहीं है, ठीक है। तो पहला है आपका टेक्स्ट को कॉपी करना कंप्यूटर का प्राथमिक कार्य नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया था ना, टेक्स्ट को कॉपी करना कंप्यूटर का प्राथमिक कार्य नहीं है, ठीक है। और कौन सा कार्य नहीं करता है कंप्यूटर डेटा विश्लेषण का कार्य नहीं करता है, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि टेक्स्ट को कॉपी करना कंप्यूटर का प्राथमिक कार्य नहीं है, और दूसरा है आपका कंप्यूटर डाटा विश्लेषण का या डाटा एनालाइजर का कार्य नहीं करता है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो आज हम लोग ने क्या क्या देख लिया, कंप्यूटर की परिभाषा से पूछे गए प्रश्न, उसके बाद कंप्यूटर उपयोग, उसके बाद आपका कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स और
उसके बाद हम लोग देखा कि कंप्यूटर पर कौन कौन से कार्य हैं। ठीक है, तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, और थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। ठीक है, ताकि मेरे को भी और अच्छा लगे वीडियो बनाने में, है ना। चलिए, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।